फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है सावन का 5वां दिन, सावन का पहला सोमवार है। और मेरी हालत देखो। सुबह बच्चे दोनों साथ में उठ गए और रोने लगे, फिर दोबारा सो गए और एक साथ उठ भी गए। एक एक करके दोनों को नहलाया मैंने। मतलब कायल अभी रह गई है, मैं भी रह गई हूँ। कृष्णा नहा लिया, फिर सोने के लिए रो रहा था और कायल ये रही। देखो मेरी हालत। पहला सोमवार है, लोग वक्त थालियाँ सजाते हैं, मंदिर जाते हैं और मैं अपने घर में ही हूँ 2 बच्चों के साथ। अब मैं जा रही हूँ कायल को नहलाने के लिए और मेड किचन को क्लीन कर रही है। फ्रेंड्स, टाइम 11:30 हो रहा है। कृष्णा नहाकर सो गया, मेड चली गई और कायल को भी नहला दिया। उसको मैंने दूध भी पिला दिया। वो उसके बाद सो रही नहीं थी। मुझे भी नहाना है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया आज के दिन। और भी दिन हो जाता है, आज भी लेट हो गया। तो अब मैं नहाने के जा रही थी। कायल को मैं नीचे देखकर आई हूँ आंटी जी के पास। तो मैंने कहा थोड़ी देर इसको रख लो, मैं अब नहाकर लेने के लिए आ जाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने कपड़े निकाल लिए। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने के लिए और हेयर वॉश करने के लिए। मिलते नहाने के बाद। फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी से नहाई और हेयर वॉश करके मैं आ गई। कृष्णा अभी तक सोया हुआ है। अच्छा हुआ कायल नीचे है, कृष्णा अभी तक सो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी रेडी हो जाती हूँ। और मतलब रोज़ की तो मैं हंसी रहती, तो सावन सावन हस्बैंड से तो चैलेंज हुआ है, जो शर्त लगी है वो तो मुझे जीतनी ही पड़ेगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने कोकोनट ऑयल लगाया पूरे फेस पे, मतलब कम से कम 5 मिनट तक मसाज करनी है। और उसके बाद मैंने लिप्स पर लगाया लिप बाम। इससे क्या है कि लिप्स वगैरह बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। मैं ऐसे लिपस्टिक लगाती हूँ, मेरे होठ लिप्स अपने से फट जाते हैं, चाहे मैं ब्रश वाले लगाऊँ चाहे कैसे भी लगाऊँ। इसलिए मैं पहले लिप बाम लगा लेती हूँ लिपस्टिक। उसके बाद मैंने लगाई थी लिप बाम के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गए थे लिप्स। फ्रेंड्स, मेरे होठ गर्मी हो चाहे सर्दी हो सब बहुत ही ज़्यादा फटते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैं कान के टॉप्स देख रही थी कौन से पहनूं कुर्ती के अकॉर्डिंग। तो वो वाली झुमकी थोड़ी सी बड़ी थी, वो मुझे गिफ्ट दी थी मेरी फ्रेंड ने। तो मैंने सोचा कि ये तो इस पर अच्छी नहीं लग रही है। फिर मैंने दूसरे टॉप्स देखे तो ये वाले मुझे एकदम परफेक्ट लग रहे थे इस कुर्ती के अकॉर्डिंग। लेकिन ये मुझे उतारने पड़ सकते क्योंकि मैं हेडफोन लगाऊंगी तो उसको में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। अब बस रह गई थी थोड़ी सी बिंदी और बाल। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा गीले हो रहे हैं। मैं हेयर ड्रायर, मुझे तो खैर पसंद नहीं है बालों पे हेयर ड्रायर वगैरह करना, उससे बाल ख़राब ही होते हैं। तो मैं तो ऐसे ही ओपन छोड़ दिए, अपना आप सूख जाएंगे। तो मैंने सिंदूर भी लगा लिया। आँखों में मेरा आज मन कर रहा था काजल का। फ्रेंड्स, मैंने आज मतलब पहले मैंने लाइनर लगाया था है ना कुछ दिन पहले, लेकिन आज मेरा मन था काजल लगाने का। तो मैंने काजल लगाया था और मैं यहाँ पर फाइनली हो गई रेडी। मैं मतलब लोग सोचते होंगे कि इसके 2 बच्चे कैसे कर लेती होगी, तो भाई इसके लिए भी मैंने टाइम निकाला है। और कृष्णा भी अभी तक सो रहा है। मैं नीचे काले को लेने के लिए गई थी, तो मैंने 2 से 3 बार गेट खटकाया। तो हो सकता है सब लोग बिजी होंगे, आवाज़ नहीं होगी। मैंने बैल नहीं दबाई क्योंकि हो सकता है कि कायल सो रही होगी, क्योंकि बैल से तुमसे तेज आवाज़ हो तो बच्चे उड़ जाते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने मंदिर के हाथ जोड़ लिए। 12 बजे के बाद भैया पूजा नहीं होती, ना ही मैं दोबारा जोत जला सकती। तो हस्बैंड चले गए पूजा करके, मैंने ऐसे ही हाथ जोड़ लिया, ना ही मैं बाहर जा सकती। फ्रेंड्स, कायल आ गई है नीचे से, है ना। और कायल नीचे नहीं सोई, थोड़ा सा खेल लेती, थोड़ा सा फिर गोदी के लिए कर रही थी। और जैसे ही आरती छोड़ने के लिए आई थी, हम दोनों गेट पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। और देखो कृष्णा को इतनी तेज भिनक महक आती है ना, खड़े होकर मतलब सोकर उठा था तो रोने लगता, लेकिन जैसे ही आरती अंदर आई तो हंसने लग गया ये। हाँ कृष्णा, देखो अभी मेरे कान को देखेंगे ये मम्मी ने क्या पहन लिया, मटर मटर। फ्रेंड्स, देखो 12:30 बज गए। इस लड़की को देखो, मतलब यार मैं मुझे कुछ करना ही नहीं है क्या। मैंने गोदी में से उतार दिया और देखो कैसे रो रही है ये। अब कृष्णा सो के उठा है, आराम से खेल रहा है। अब मैं इसको कब तक गोदी लूँ, गोदी में लूँगी तो मैं और काम कैसे करूँगी। हाँ देखो कैसे रो रही है लड़की। अच्छी 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 कृष्णा, दीदी की पिट्टू कर दो, पिट्टू कर दो, ध्यान पिट्टू कर दो, दीदी की कर दो। आजा बेटी, दूध बनाऊंगी।
बिना बात के रो रही है। कायल आ जा मेरी बेटी, तू आ जा, आ जा, आ जा। आजा बाबू के लिए दूध बना रही हूँ। मेरे कपड़े खींच रही है, कुर्ती खींच रही है। बेटा तुमको गोदी में लेकर काम नहीं चलेगा ना, भैया को भी तो भूख लगी है ना। देखो फ्रेंड्स, ट्विंस के साथ सावन का पहला सोमवार कैसा गया है मेरा। सुबह से अब तक 12:30 बजे तक का रूटीन है ये। सुबह आप यकीन नहीं करोगे, हस्बैंड और मैं उठने वाले थे, उससे पहले दोनों बच्चे उठ गए थे। सबसे पहले कृष्णा रो रहा था, तो उन्होंने कहा कृष्णा को तुम ले लो, मैं दूध बना के ला रहा हूँ, वॉशरूम भी जाना है। मैंने कहा ठीक है। कृष्णा को मैंने अपने शोल्डर पे यहाँ पर सुलाया, कायल उड़ गई, कायल उड़ने लग गई। अब मैंने दोनों को पता कैसे चुप करा, ये बेड है ना पीछे, इसका मैंने हाथ से बजाने लगा, दोनों चुप हो गए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। हम दोनों ने मतलब दोनों बच्चों को दूध पिलाया। नीचे का कृष्णा तो उतर गया था, दूध पी के अपना थोड़ा सा एक्टिव हो गया, वो खेलने लगा। और काया रोने लगी, ये गोदी में ही थी, पापा के पास सो गई, मैं किचन में लगी रही। फिर हस्बैंड ने इसको बेड पे सुला दिया, फिर उड़ गई थी, फिर सुला दिया, तो कायल तो सो गई थी। कायल उठी थी हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद। नहीं अलार्म छी। सर भी घूमना, दोनों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। कृष्णा मेरे पेट पे सो रहा था, कायल को सुलाया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से सोया। ये भी रो रही थी, वो भी रो रहा था। दोनों को एक साथ दूध पिलाना, सुलाना, संभालना बहुत बड़ा टास्क होता है। कायल को जैसे तैसे सुलाया मैंने, फिर कृष्णा को भी नहीं, उसको पेट पे लेके मैं पड़ी रही, पड़े सोता रहा। मैंने अपना ब्लॉग भी एडिट कर लिया। फिर कायल उठी है, तो जब जाकर मैं उठी हूँ, कायल उठी है, तो मैंने कृष्ण को छोड़ दिया, सोता रहेगा। कायल को मैंने नीचे उतार दिया और हम मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। फ्रेंड्स टाइम देखो, 2:45 होने वाले हैं। दिखा दिया टाइम 2:45 होने वाले हैं। अगर ये मेरी बिट्टो प्यार से सो जाती तो मम्मा का कितना काम हो जाता। अभी भी तो तुम छोकर उठी हो, खेल ली हो, बैठी हुई हो। फ्रेंड्स इसके फीवर में मेरे से आराम तो है, लेकिन इसका फीवर ठीक हो जाता है, दोबारा हो जाता है। और जब से इसको बुखार आया है, काफ़ी ज़्यादा चुप चुप सी रहती है, गोदी में रहती है। तो मुझे लग रहा है इसको फीवर ऊपर से ठीक है, अंदर से होगा बॉडी में। ठीक होने के बाद दोबारा हो जाता है, दवाई देती हूँ, आराम पड़ जाता है, दोबारा हो जाता है। तो देखती हूँ ये आज के दिन कैसे निकलेगा, वरना फिर डॉक्टर के लेकर जाऊंगी मैं इसको। आप सोकर बैठिए तो मैं आपको खाना खा लेती हूँ। कैसे देख रही है बिट्टो, कुछ कुछ अपनी मन की है। अच्छी है, हाथ नहीं मारना, मिर्ची लग जाएगी बेटे को। फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ORS घर में रखे थे, डॉक्टर ने लिखे थे बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा कि ORS बना लेते, एक बॉटल मैं भी पी लूँगी, दोनों बच्चों को शेकर में दे दूँगी। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मिक्स पानी लिया है, आधा बोतल से कम ठंडा पानी, और पूरे में फिर मैं नॉर्मल पानी भर दूँगी। और बच्चों के मैंने शेपर अच्छे से धो लिए थे, और मैं RO के पानी से दोबारा धो रही थी।
तो फ्रेंड्स मैंने सोचा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो मैं एनर्जी बना रही थी। फ्रेंड्स मैंने आपके सामने ही बच्चों को ORS बनाया है। सच बताओ खाना खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, जो भूख थी वो गायब हो गई थी। तो मैं रूम में गई तो कृष्णा उठा, वो बैठा बेड पे बैठा था, आराम से पड़ा था। तो अब दोनों उठे पड़े हैं, दोनों खेल रहे हैं। अब ये दोनों खेल रहे हैं, अब देखो कैसे आएंगे इसके पीछे। कृष्णा ये लो, आओ कम बेबी, ये लो, आओ आओ। क्या कर रहे हो भाई तुम दोनों? देखो फ्रेंड्स कैसे शौक से दोनों ORS पी रहे हैं, अपना अपना शीपड़ लेकर। मौज आ रही है? हाँ बिट्टो पियो, लगे रहो, मैं मम्मा काम कर ले। फ्रेंड्स कृष्णा की अचानक से तबीयत खराब हो गई, सोकर उठा था, खेला भी था। मैंने इसने ये फ्रेश हो गया तो मैंने क्लीन करा और डायपर चेंज करके मैं दूध बनाने के लिए गई थी। दोनों आपस में खेलते, दूध बनाने गए बस इतनी देर में रोने लगा, इतनी बुरी तरह रोया, किसने वॉमिटिंग कर दी। ऐसे कपड़े मैंने चेंज करे, देखो पूरा फर्श गंदा हो रखा है। अब मुझे इसको क्लीन करना है, दूध बनाया, दूध नहीं पी रहा, गोदी में से भी नहीं उतर रहा। प्ले ग्राउंड में डाल दे तब जाके, ये मुझे भी सारा साफ करना है। हाँ बेटी क्या हुआ? फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से सोया है, मेरी आंखें देखो नींद भरी पड़ी है, आंखों में पेन हो रहा है। फ्रेंड्स इतनी देर से कृष्णा मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से सोया, कायल खेलती रही और जैसे ही कायल सोई कृष्णा ने एकदम से दूध पलट दिया इतना सारा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने हस्बैंड को कॉल किया, उन्होंने कहा मैं घर पर आता हूँ। फ्रेंड्स उनको भी टाइम लगेगा आने में। मैंने बहुत ही मुश्किल से आज का पूरा दिन गुजारा है, हैंडल किया है। पता नहीं एक एक दिन, नए नए दिन की शुरुआत, अलग अलग परीक्षाएं, लेकिन सब मैं हैंडल करके रहूँगी चाहे कितने भी मुश्किल टाइम आए। फ्रेंड्स देख रहे हो आप फ्रेंड्स कायल को, मतलब देखो 6:30 बज गए हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कितनी गहरी नींद में सो गई है, और मतलब इतना लेट सोती है, उठ भी जल्दी जाती है। अब मेरी गोदी में से हटने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। कृष्णा सो रहा है, बेडशीट भी नहीं हटा सकती, बस मैं हस्बैंड का ही इंतज़ार कर रही थी मैं यहाँ पर। देखो देखो समझ को देखो, देख रहे हो कुटाई हो जाएगी अभी। आ गई खुशबू पापा की, बस देख लो इसकी एक्टिंग, देखो भट्टे से आँख खोल ली है एकदम से। फ्रेंड्स कायल को एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई थी पूरी बॉडी पे, मतलब जब सुबह उठी थी तो उसके कम था, तो मैंने नहलाया था ना, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी। मेड ने कहा भाभी तो बिल्कुल ठीक हो गई, इसकी एलर्जी है। फ्रेंड्स जब तक हस्बैंड ऑफिस से आते हैं ना, उसके पूरे फेस पर, पूरी बॉडी पर, हिप पर का मतलब पूरी बॉडी पर रैशेस वगैरह ये हो गए। तब ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गए, मतलब सब लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे थे। मैंने आंटी जी को दिखाया, उन्होंने कहा बच्चों के ऐसे ही हो जाता है ये। तो वही हस्बैंड ने फ़ोटो कायल के क्लिक करके भैया को सेंड किया, भैया ने कहा इसको डॉक्टर के ले चलते हैं। तो वो डॉक्टर रात को बैठता 10 बजे, 9:30 बजे हम लोग को यहाँ से निकलना था। उससे पहले फ्रेंड्स मैंने को पैकिंग करनी थी। मैंने इसमें गर्म पानी की बोतल, बच्चों का एक शीपर रखा है और दूध का डब्बा पन्नी में बांध कर रखा है क्योंकि इसका ढक्कन लूज़ है। लहसुन भी डाला है, 4 डायपर रखे हैं, वाइप्स रखे हैं मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि भैया इनका बैग का सामान एक एक जार से मुझे रखना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मैंने 2 जोड़ी कपड़े रखे हैं क्योंकि कृष्णा बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, दूध इसने पूरे दिन में इतना गिराया है। मैंने उसके 5 बार फ्रेंड्स कपड़े चेंज करे हैं, 5 बार। तो मैंने 2 जोड़ी कपड़े रखे थे कायल के लिए भी और हैंकी रखा था। सारा सामान बच्चों को मैंने पैक कर दिया। अब बस एक दूध की बोतल रह गई है, उसमें अभी दूध है, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा पिलाएंगे। कृष्णा सो रहा है, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा आज बीमार रहा है वो बहुत ही ज़्यादा,
तो मैंने हस्बैंड से कहा दाल रखी है, आकर चावल बना लूँगी। तो जाने से पहले फ्रेंड्स मैंने दूध उबाल दिया था, किचन को साफ़ कर दिया था, जितने बर्तन धोने के लिए थे वो मैंने सब धो दिए। कायल अपना खेल में लगी हुई थी और कृष्णा अंदर डैडी के पास सो रहा था आराम से। और यहाँ देखो कायल ने मेरा काम बिगाड़ दिया। मैं वहाँ पर सफाई करके आती और यहाँ मेरा दूसरा काम बिगाड़ दिया। ये तय लगे हुए अलमारी में रखे थे और सारे इसने पकड़ के खींच के नीचे गिरा दिए कायल ने। कृष्णा देखो आज पूरे दिन इसने बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स परेशान करा है और सुस्त रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग हो गई है और अब हम लोग यहाँ से रात को जा रहे हैं डॉक्टर के। ओहो ओहो ओहो, क्या हो गया? ये ले 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 गाड़ी तो फ्रेंड्स घर से हम सब निकल गए थे और रास्ते से हमने बड़े भैया को ले लिया था, कृष्णा के बड़े पापा को। भैया को उन्होंने कॉल कर दिया था निकलने से पहले कि मैं निकल गया हूँ, तो भैया हमको रास्ते में मिल गए थे। मतलब इतनी रात को भी फ्रेंड्स इतना ज़्यादा जाम लग रहा था, चारों तरफ इतनी गाड़ियाँ, इतना ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा। कृष्णा था बड़े पापा की गोदी में आगे बैठा हुआ है, यहाँ पर वो भी सो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान भी किया था उसने। और यहाँ पर कायल भी कंधे पर सो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से रो रही थी ये तो। और अब यकीन नहीं करोगे डॉक्टर की बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, एक भैया के पास था एक मेरे पास, और हस्बैंड गए थे अंदर नंबर लगाने के लिए। गाड़ी से उतरते ही तो कृष्णा ने इतनी वॉमिटिंग कर दी थी वहाँ पर फर्श पर, मतलब रोड पे। भैया के कंधे पे भी शर्ट गंदी कर दी थी, फ्रंट पे भी, रुमाल भी कम पड़ गया था। तो हमने जब डॉक्टर से दवाई ली थी ना, उन्होंने कहा ये दवाई आधे घंटे पहले दे देना। तो कृष्णा ने मेरे भी ऊपर कुर्ती जो मैंने पहने के गाड़ी पे, इसने गाड़ी के अंदर उल्टी कर दी थी मेरे कपड़ों पे भी। तो फ्रेंड्स हमने कृष्णा को यहाँ पर दवाई दी थी रास्ते में गाड़ी को रोककर, क्योंकि इतने हम लोग घर पे जाएंगे तो टाइम भी हो जाएगा इसका। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं दवाई लेकर रास्ते में। अब कायल का नंबर है आगे बैठने का, क्योंकि कृष्णा बिल्कुल भी आगे नहीं बैठ रहा, तो वो मेरी गोदी में शांत था, फिर मैंने कंधे पे ले लिया था। भैया को हमने रास्ते से छोड़ दिया था और कायल आराम से बैठी हुई है। रास्ते से हमने एक जीरे की बोतल ली थी, 5 महीने का ले लो, हैवी हैवी सा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं घर पे। हालत ख़राब हो गई है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आया सामान, और दोनों देखो कैसे देख रहे हैं। हाँ, दो दिन हो गए। फ्रेंड्स पूरी तरह थकान हो गई थी और भूख भी बहुत तेज़ की लग रही थी। हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था क्योंकि दाल रखी हुई थी, हमारे पास एक ही ऑप्शन था, सिर्फ चावल बनाने का। ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पीती खाती कुछ होनी। खा लूँगी, सदा करो मेरे प्लेट में। हाँ हाँ हाथ ज़्यादा मेरी तरफ। ओह देख। हमारे में ऐसी कॉमेडी वगैरह चलती रहती है। फ्रेंड्स चावल बनाने के लिए मैंने रख दिए, दोनों बच्चे खेल रहे, हस्बैंड फ़ोन में लगे हुए थे। जल्दी से 3 सीटी कुकर में लगाए। ये चावल डायरेक्ट बनाने वाले, पहले मैं चावल जो लाते वो 1 घंटे भिगोने पड़ते थे, तो ये दूसरे वाले चावल ये डायरेक्ट बना दो और अच्छे लंबे चावल बनते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं दोनों के लिए खाना खा रही थी, अपने और हस्बैंड के लिए। मैं सच बताऊँ ना भूख भी बहुत ऐसी, लेकिन भूख आधी मिट भी गई थी।
तो हस्बैंड को मैंने खाना उनको दिखा कर करा कि तुम कितना खाओगे। उन्होंने कहा तुम मेरी में सारा पलट दी दाल। मैंने कहा हाँ तो खा लो कोई बात, मुझे दाल वैसे भी पसंद नहीं है। तो हस्बैंड 11:40 हो रहे हैं। अब हमारा हो रहा है डिनर, दाल भात। फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग? आप भी कर लो डिनर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।